one-day seminar on availability, accessibility and affordability of medicines. Set up surveillance units, commonly designated. The efficacy of this initiative was proved vis-a-vis 12th state union territory in the country. A toll-free number 188 fostering our hope that all participants will. I wish this to be an interesting and beneficial licensing system, establishment of price monitoring during the pandemic, which saved thousands of lives in the UT. Help me welcome. Bharti, Commissioner, Food and Drug Administration. Description. All the Ayushman Bharat scheme, it is being run by this UT, by this Amrit stores as well as. They thought there is a missing link between the national authority and the state to work as per the directions and the guidelines of the. Compromise किए, wholesale margin की पूरे human schedule आत्मस किए. अगर Pfizer बनाए, Bombimus, price was same. You should know. A party to pricing, drug the mandate of National Pharmaceutical Pricing Authority. Currently, we should as के वाया नो अखबार में. डिप्टी ड्रग्स कंट्रोलर जम्मू मैडम रिफत आरा, डिप्टी ड्रग्स कंट्रोलर इंटेलिजेंस एंड लीगल सेल। हम यहाँ जमा हुए हैं। एक हमारा यूनिट है प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट, जो एनपीपीए के अंडर आता है। इसका काम ये है कि हम जो ड्रग प्राइसिंग होती है उसकी देखते हैं, उसका कंट्रोल देखते हैं। तो इसमें हम आए थे, यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे स्टेट ड्रग कंट्रोलर भी आए हैं, और यहाँ पे डिप्टी ड्रग कंट्रोलर कश्मीर भी हैं और बाकी ऑफिसर्स भी हैं, और जो हमारे होलसेलर रिटेलर्स हैं, बाकी लोग हैं, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन था। उनको अवेयरनेस देने आए थे कि भैया कि जो हमारा DCOs होते हैं, जो इशू होते हैं ईयरली, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए प्रॉपरली। कोई भी ड्रग जो है वो ओवर प्राइस नहीं होनी चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए। वो किसी, जैसे हमारे पास यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस है, उनका रेट मनमाना रेट नहीं होना चाहिए। उसी के लिए हम उनको बताने आए हैं यहाँ पे कि क्या रेट है, कितना होना चाहिए। अगर आपको वो कहीं डिटेक्ट करते हैं कि दो कंपनीज के डिफरेंट रेट्स है, एक 100 रुपये का बता रहा है, वही चीज़ दूसरा 150 का बता रहा है, तो वो हमारी नोटिस में लाइए ताकि हम उनको फिर उनके खिलाफ एक्शन ले लें। देखिए, हमने ये प्रोग्राम हम बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स में कवर कर रहे हैं। कश्मीर में हमने पहले एक श्रीनगर में किया था, अब हम सोपुर में, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड फ्रेटर्निटी जो है वो बहुत इंटरेस्टेड थी इस प्रोग्राम के मुताबिक, और हम बताना भी चाहते थे इनको कि प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट, जो कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के अंडर काम करता है, और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर आती है। तो इसमें जो ओवर प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स होता है, ये एट एस्टेब्लिशमेंट लेवल नहीं होता है, ट्रेड के लेवल पे नहीं होता है, ये होता है मैन्युफैक्चरर्स के लेवल पे। पर ये हमारे आईज एंड ईयर्स है, क्योंकि अगर ये रोज डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन ओवर द काउंटर, तो इनको पता होता है कि किसी भी दवाई का जो शूट हो जाए एकदम प्राइस, जैसे मोस्टली हमने देखा है एंटीबायोटिक्स में, एंटी कैंसर ड्रग्स में, और भी बहुत सी दवाइयां हैं जिनमें कि बहुत एक साल में ही बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हो जाता है प्राइस का। तो वो हमें रिपोर्ट करें सो दैट कि हम ये मैटर सेंट्रल अथॉरिटी के साथ लें और इस पे एक्शन लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RNA न्यूज़ और मैं हूं रशीद। इस वक्त हम मौजूद है डाक बंगला सोपोर में। आपको बता दें कि यहां पर ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें ड्रग प्राइस जो है उसके मुतालिक जो है प्रोग्राम जो है मुनक्किद किया गया था। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है निखत जबीन जी, जो कि ड्रग कंट्रोलर जम्मू कश्मीर है। उनसे हम इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। RNA न्यूज़ में आपका खैर मकदम। थैंक यू सो मच। ये आज हमने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया, ये दिस इज कॉल्ड PMRU प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट। इसमें हम और चार्जिंग और प्राइसिंग के रिलेटेड सारे इनको ड्रग डीलर्स को हमने अवेयर किया कि कैसे प्राइस कंट्रोल किया जाएगा, और कहाँ अगर कहीं कहीं पे कोई इनके लैक्यूनाज है, कहीं पे और प्राइसिंग चार्ज होती है, तो वो हमारी नोटिस में लाएं।
एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैम कि जो औषधा केंद्र जो मुनक्किद किए गए हैं कई ज़िलों में, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो है मेडिसिन में कम देते हैं, उसकी क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से बताइए कि किस तरीके से वो क्या उसका हमने टाइम ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उसका तो टाइम एंड अगेन हमने नाजरीन को बताया है कि ये सही दवाइयाँ हैं, ये अफोर्डेबल मेडिसिन है और ये गरीब गुरबात के लिए ही बनाई गई है, बल्कि सारे अवाम के लिए बनाई गई है। जो एलोपैथ जो बाकी मेडिसिन बाकी जगहों से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको सस्ते दामों में यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं और दवाइयों के हमने रेगुलरली हम सैंपल्स लेते हैं, दवाइयों की एफिकेसी 100% है। मैम आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, ये जो लाइसेंस होती है मेडिकल स्टोर्स या लाइसेंस होती है कि मेडिकल जो एजेंसीज होती है वो अप्लाई करते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, पढ़े लिखे नौजवान जो अप्लाई करते हैं उन्हें सालों साल वेट करना पड़ता है, ऐसा क्यों, क्या इनिशिएटिव आप इस हवाले से लेते हैं? आपको तो पता है कि क्योंकि मैं तो पूरे कश्मीर की हेड हूँ और आई एम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर होलसेल एज वेल। इसमें टाइम इसलिए लगता है क्योंकि ऑनलाइन उनको बहुत सारे ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं और फिर हम इनके एक प्रोसीजर सेट प्रोसीजर है, इनके इंटरव्यूज होते हैं, जो क्वालिफाइड होते हैं उन्हीं को लाइसेंस देते हैं। क्योंकि ये पोर्टल अभी नया ही इंट्रोड्यूस ऑनलाइन पोर्टल हुआ है, इस पोर्टल में भी काफी टाइम ये पोर्टल फंक्शनिंग नहीं रहा। नाउ आई हैव रिसेंटली टेकन ओवर एज दिस, इंशाल्लाह अब वो ये शिकायत आपकी नहीं रहेगी। अब जब इनको लाइसेंस जो है फराहम जिनको होती है, तो अक्सर देखा गया है, चाहे हम बारामूला की बात करें या श्रीनगर की बात करें, जिनको लाइसेंस मिलती है वो कोई और काम करते हैं और उन्होंने शॉप पर जो है किसी और को बंदे को बिठाया जो एक्सपीरियंस नहीं होता है। ये सच नहीं है। इसमें हमारे जो कंट्रोल ऑफिसर्स है रेगुलरली दुकानों पे विजिट करते हैं और जो जिसको हमने लाइसेंस दिया हुआ होता है, अगर वो शॉप पे नहीं होता है तो हम उसको एक्शन लेते हैं अंडर प्रोविजंस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। ऐसा नहीं हो कहीं पे ऐसा पाया गया तो आप एक्शन लेने के बारे में? यस, हम तो उनकी सेल्स सस्पेंड करते हैं, दो तरह के पनिशमेंट्स देते हैं, पहले नोटिस इशू करते हैं, फिर सेल्स सस्पेंड करते हैं और अगर वो नहीं बाज आया, कोई ज्यादा ऑफेंस हो तो देन वी प्रोसिक्यूट हिम इन द कोर्ट। ये भी पाया गया है कि कई जो पेशेंट्स है वो शॉप्स पर जाते हैं, मेडिकल शॉप्स, वो खुद ही दवाई, जो शॉपर होते हैं वो खुद ही डॉक्टर बनते हैं, खुद ही दवाई देते हैं, इस पर आपका क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो, ऐसा देखा गया है बारामूला में कई जगह नहीं, बट हमारी नॉलेज में तो अभी तक ऐसा कोई इवेंट आया ही नहीं है। अगर इंसिडेंट नहीं आया, अगर हमारी नॉलेज में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अब मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारी नॉलेज में ये लाए, वी विल टेक हिम टू द टास्क। प्राइस के हवाले से आज जो प्रोग्राम था, हमने देखा है कि ऑनलाइन जो है काफी ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, तो उस हवाले से आप क्या कुछ करते हैं? ऑनलाइन मेडिसिन जो बाय करते हैं वो काफी ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, इनसे उनको नुकसान होता है जो यहाँ पर? वी कैन नॉट रिलाई ऑन ऑनलाइन मेडिकेशन, हम तो शॉप्स की ही बात कर सकते हैं। जो शॉप्स में अगर किसी को, जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया भी, इनका एक स्लैब होता है कि एक फिक्स्ड स्लैब है कि यहाँ तक आप इसकी ये कीमत पे बेच सकते हैं, उससे बाहर ये नहीं बेच सकता। कोई इससे कम में बेचना चाहेगा तो वो तो उसकी मर्जी है, क्योंकि इसमें स्लैब एक होता है कि इस अमाउंट से इस अमाउंट तक जिसका जितना मार्जिन होगा, इस अमाउंट से इस अमाउंट तक वो प्राइस दे सकता है। आखिर पर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि ये जो प्राइस मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं, इनका फायदा उठाए, सामने आए। अगर कोई दुकानदार उनको ज्यादा प्राइस में दवाई दे रहा है, हमारी नॉलेज में लाए, हमारे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स की नॉलेज में लाए, तभी हम मिलजुल के जब काम करेंगे तो तभी हम कोई मुकाम पा सकते हैं, कोई मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये थे निगहत जबीन जी जो कि ड्रग कंट्रोलर कश्मीर है। ये बात कर रहे थे जो मेडिकल स्टोर्स है उनमें जो कीमतें हैं मेडिसिन की, वो अगर कहीं पे ज़्यादा बेचता है कोई दुकानदार तो इनसे, इनके ऑफिसर्स जो है उनसे राब्ता करें ताकि ये एक्शन ले। और साथ साथ इन्होंने अपील भी की है कि जहां पर मेडिकल स्टोर जो है वो खुद ही पेशेंट्स को दवाइयाँ देते हैं, अगर पेशेंट्स को कोई भी बीमारी होती है वो खुद ही डॉक्टर बनते हैं और उनको खुद ही दवाइयाँ फराहम करते हैं। इस बारे में भी इन्होंने सख्ती से उनसे निपटने की जो है उन्होंने कहा कि उनसे सख्ती से निपटा जाएगा अगर कहीं पे इस तरह की वायलेशन देखी गई है। RNA न्यूज़ के लिए खालिद मुजफ्फर के साथ उमर रशीद, सोपोर।